बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एंड्रॉयड के एसिंक टास्क के बारे में बताऊंगा कि एसिंक टास्क क्या चीज़ है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है और ये कैसे काम करता है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है फ़ोटो, ये एक रोड की है। आप समझे कि ये आपका एक साइड पे मेन रोड है, एक साइड पे सर्विस रोड है। तो मेन रोड पे आपकी ट्रैफिक जो होती है, मेन ट्रैफिक या जो आपकी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, वो आपकी मेन रोड पे चल रही होती है। तो अगर आपकी मतलब गाड़ी पंचर हो गई है या आपने कोई कॉल सुननी है या कोई और भी, जो अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जो कि मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है, जिससे आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो जो है ना ख़राब होगा, और आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे रोड की जो ट्रैफिक है उसका फ़्लो ख़राब भी ना हो और आप अपना काम भी कर लें। इस तरह आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, कोई ख़राबी हो गई है, तो आप गाड़ी साइड पे ले जाएंगे। मतलब ये है, कोई अगर कोई भी लंबा काम है जिसमें टाइम लग सकता है, तो वो काम आपने मेन रोड पे नहीं करना। उससे क्या होगा कि वो ट्रैफिक ख़राब होगी, मतलब उसका फ़्लो ख़राब होगा। तो यही आइडिया है इसके अंदर, एंड्रॉयड के अंदर एसिंक टास्क का, कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जो कि आपने कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है और वो हैवी किस्म की फ़ाइल है, या आपने कोई फ़ाइल ओपन करनी है, या इमेज डाउनलोड करनी है, या डेटाबेस की फ़ाइल, मतलब आपने रिकॉर्ड जो है ना लोड करवाने हैं और वो रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो इन तमाम कामों के लिए आपको चाहिए कि आप उसके लिए बैकग्राउंड थ्रेड या यहाँ पे सर्विस रोड। मतलब ये है कि अगर आपका एक मेन रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक चल रही है, तो आप उस जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसको ख़राब किए बगैर आप अपना काम ज़रा साइड पे, आपका जो काम है वो आप आज सर्विस रोड पे वहाँ पे अपना काम कर लें। काम करने के बाद फिर दोबारा आप जो है ना मेन रोड पे आ जाएं। तो इस तरह यही आइडिया इसका एसिंक टास्क का, कि इसके अंदर होते हैं दो थ्रेड, एंड्रॉयड में होते हैं दो थ्रेड। यहाँ जो आपकी लैंग्वेज जावा, इसके अंदर होते हैं दो थ्रेड, एक होता है मेन थ्रेड, एक होता है मतलब बैकग्राउंड थ्रेड। तो जो भी काम ऐसा है जो कि मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप मेन थ्रेड में ना करें, वो आप आ जाएं अपने बैकग्राउंड थ्रेड में। ये जिस तरह यहाँ पे आइडिया है कि मेन रोड पे ना करें, वो आप करें सर्विस रोड पे। तो ये क्या चीज़ है कि हमारे पास जो ये मेन रोड है, इसे हमने कहना सर, इसे हम कह सकते हैं ये हमारा मेन थ्रेड है, और ये जो इस साइड पे है ये हमारा बैकग्राउंड थ्रेड है, बैकग्राउंड थ्रेड। तो ये जो है ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि मेन थ्रेड में हम क्यों नहीं कोई लॉन्ग रन, जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग या कोई जो हैवी टास्क है वो हम क्यों नहीं कर सकते। जिसमें मैंने आपको समझाया है कि हम चाह रहे हैं कि मेन रोड की ट्रैफिक या मेन थ्रेड की, मतलब मेन थ्रेड का जो फ़्लो है, जो हमारी ऐप का फ़्लो है, वो ख़राब ना हो, और जो हमने काम करना है वो साइड पे होकर या बैकग्राउंड थ्रेड में हम अपना काम कर लें। तो इसलिए हम जो है ना एसिंक टास्क को यूज़ करते हैं। तो आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि हम एसिंक टास्क क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि हमारी मेन रोड या मेन ऐप का जो फ़्लो है या जो वो काम कर रही है वो ख़राब ना हो, वो हैंग ना हो। अगर आपका जो अगर कोई है, अगर आपके हैवी काम है वो अगर आप मेन थ्रेड पे कर रहे हैं, तो आपकी ऐप हैंग होगी, आपकी ऐप काम करना छोड़ जाएगी, क्योंकि आपने उसका फ़्लो मतलब वहाँ पे रोक दिया है। तो अगर कोई ऐसा काम है जिससे उसका फ़्लो ख़राब होगा, तो वो आपने मेन थ्रेड पे नहीं करना, वो आपने बैकग्राउंड थ्रेड में करना है। तो अभी हम इसका कोड देखते हैं। तो ये मैंने कुछ एक्टिविटी बनाई है, जिस तरह यहाँ पे फाइल न्यू और बेसिक एक्टिविटी। तो इसको मैं एक बार करता हूँ क्लियर, ताकि मेरे पास कोई फाइल ना हो। मैंने क्लियर कर दी और लेआउट भी क्लियर कर दी। तो अब मैं इधर आऊँगा, इधर एक बना लूँगा क्लास, तो इसको नाम दे दूँगा मेन एक्ट, और इसको मैं बना लूँगा एक्टिविटी, एक्सटेंड्स कर लूँगा इसको ऐप कंपैट एक्टिविटी से। और यहाँ पे ऑन क्रिएट को ओवरराइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना बेसिक एक्टिविटी आ गई। अब हम यहाँ पे जो है ना बनाएंगे दो फंक्शन, जिसका एक का नाम हमने रख लिया प्राइवेट वाइड मेन रोड वर्क, कि जो काम हमने मेन रोड पे करना है। उसके बाद एक हमने बना लिया प्राइवेट वाइड
सर्विस रोड वर्क। जिस तरह मैंने आपको दिखाई है फ़ोटो कि मतलब हमारे पास दो रोड्स हैं। हमने मेन रोड में अगर जो कोई आम सा मकाम है उसके अंदर कोई भी हमारे जो है ना रिसोर्स यूज़ नहीं हो रहे, मतलब बहुत हैवी काम नहीं है, वो हम मेन रोड पे कर लेंगे। इस तरह अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमने कोई जो है ना वहाँ पे कॉल सुननी है, तो हम गाड़ी चलाते चलाते ही कॉल सुन लेंगे, मतलब कुछ वो मतलब ये छोटा सा काम है। लेकिन अगर कोई टायर पंचर हो गया है या हमने जो है ना गाड़ी की मतलब वो ना कोई मतलब हमने कोई और सेटिंग करनी है या मतलब गाड़ी पंचर हो गई, तो वो हमने साइड पे आके जो है ना काम करना है, क्योंकि मेन रोड का फ़्लो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे इस तरह हमने जो है ना बनाया है दो फंक्शन, एक है मतलब मेन रोड वर्क और एक है सर्विस रोड वर्क। तो इसका हम लेआउट भी बना लेते हैं। इसके लिए आर डॉट लेआउट डॉट मेन एक्ट सेट कंटेंट व्यू और आर्ट इंटर करके ये जो है ना डालेंगे। इसे कर देंगे लीनियर लेआउट। ओके, तो यहाँ पे हम जो है ना एक दिखा लेते हैं टेक्स्ट व्यू को। इधर दिखा लेंगे टेक्स्ट व्यू और एक बटन दिखा लेंगे टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और इसका आईडी होगा टीवी। और इस तरह एक बटन बना लेंगे, बटन रैप कंटेंट और ये रैप कंटेंट और आईडी दे देंगे BTN और इसको हम जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे क्लिक मी और ग्रेविटी इसकी सेंटर कर देंगे। इसका साइज़ हम जो थोड़ा बड़ा कर लेंगे, साइज़ 25 SP। तो ये हमारा एक सिंपल सा लेआउट है। तो इसके लिए हम जो है ना यहाँ पे इसको लिंक कर लेंगे टेक्स्ट व्यू और बटन BTN टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn इधर कर लेंगे टीवी और ये हमारा BTN। तो ये जो है ना हमने इसका लेआउट सेट कर। अब देखें ना हमने क्या करना है, हमने जो भी काम करना है, जिस तरह ये काम है, ये कोई सिंपल सा काम है, इसको हम कर लेंगे मेन रोड पे कि हम अपने टेक्स्ट मतलब ये इसके अंदर कोई ये हैवी काम नहीं है, बहुत सिंपल सा मतलब ऐसा जो काम होगा ना जिसके अंदर आपका टाइम नहीं लग रहा, वो आपने मेन रोड पे करना है। ये काम हमारा है, हमारा कोड का कुछ काम है, ये हम मेन रोड पे या मेन थ्रेड पे, मेन रोड या मेन थ्रेड पे कर रहे हैं। अभी हम इसका नाम हमने रखा हुआ है मेन रोड, बाद में हम इसे मेन थ्रेड कर लेंगे। तो ये काम हमने कर लिया जो है ना अपने मेन रोड पे। अब उसके बाद जो है ना हमने कोई ऐसा काम करना है जो कि जिसके अंदर हमें जो है ना हमें टाइम लग रहा है। इस तरह हमने कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है या कोई इस तरह का, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसमें सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट से मुराद ये है कि अगर हम कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको हम यहाँ पे जो है ना सिमुलेट करेंगे या उसको हम यहाँ पे मतलब फ़र्ज़ कर लेंगे कि हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो रही थी। उसके लिए हम ये मतलब इस्तेमाल करते हैं thread.sleep, ताकि वो उतने टाइम के लिए हमारी ऐप जो है ना हैंग हो। मतलब अगर कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे होंगे उस टाइम भी जो कंडीशन होगी वो सेम कंडीशन हम इसके ज़रिए से वो कंडीशन अपनी ऐप की बना सकते हैं। तो इसको मैं 5 सेकंड के लिए हैंग कर दूँगा thread.sleep और इसको जो है ना ट्राई कैच के अंदर ले गया ना, तो ये ट्राई कैच के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा काम है जिसके अंदर हमने कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ पे इसको हमने कमेंट कर दिया डाउनलोडिंग हैवी फ़ाइल। अब देखें ना अगर कोई हमारी हैवी फ़ाइल है जो कि 1 GB की है या 500 MB की है या वो ना 20 या 50 100 MB की है, तो वो फ़ाइल हैवी है, मतलब वो सिंपल फ़ाइल नहीं। तो ऐसे काम के लिए वो टाइम लग सकता है। ऐसे काम को अगर हम यहाँ पे करेंगे मेन थ्रेड में तो ये गलत बात है, या ये गलत तरीका है।
उससे क्या होगा, हमारा मेन रोड का जो मेन थ्रेड का फ़्लो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी ऐप का फ़्लो या हमारी ऐप हैंग ना हो, फ़्लो ख़राब ना हो। तो उसका क्या हल है कि वो आपने जो काम करना है वो आपने सर्विस रोड पे या आपने उसको बैकग्राउंड थ्रेड में करना है। तो ये हम उसको बैकग्राउंड में लेके जा रहे हैं। लेकिन हम इसको इस तरह जो है ना बैकग्राउंड में ले मतलब उन्हें बैकग्राउंड में लेके नहीं जा सकते। उसके लिए हमें यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो हम सबसे ऊपर आ जाते हैं ताकि ज़रा सिंपल आपके लिए हो। सबसे ऊपर आ गए, यहाँ पे हमने क्लास बना ली, क्लास सर्विस रोड टास्क, और इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड से मुराद ये है कि इसकी जो है ना एक होगी पेरेंट क्लास और इसकी चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट जो है ना इसकी होगी एसिंग टास्क, एसिंग टास्क इसकी हम बना लेंगे पेरेंट। मतलब क्या है कि ये जो क्लास है ये चाइल्ड बन गई है, जो हमारी सर्विस रोड टास्क वाली ये इसकी पेरेंट बन गई। राइट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आल्ट इंटर प्रेस करेंगे और ये ऑप्शन आई है इम्प्लीमेंट मेथड, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इंटर कर देंगे। अब जो हमारा काम है ना बैकग्राउंड वाला, ये वाला सर्विस रोड वर्क, ये हमने जो है ना इसके अंदर ले आना, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो ये अब बेशक आप इसको उठा के इसके अंदर ले आए वो भी कोई मसला, लेकिन ये है कि चलें हमने इसका मतलब उन्होंने पहले बनाया है फंक्शन, तो इसको हम इसके अंदर चलाएँगे। मतलब ये वाला काम मैं अभी आपको चला के दिखाऊँगा। अगर हम ये काम यहाँ पे करेंगे ना अपने मेन थ्रेड में, ये वाला काम, तो फिर क्या होगा, हमारी ऐप हैंग होगी। अभी हम इसको चला के चेक करेंगे, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारी ऐप काम करना छोड़ जाएगी, वो हैंग हो जाएगी। इसलिए हम इसको बैकग्राउंड में कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड कैसे होगा, एक क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड किया एसिंग टास्क से, फिर उसका डू इन बैकग्राउंड मेथड ओवरराइड किया। तो अब इसके अंदर हमने एक और इसका ओवरराइड करना है जो कि होता है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। तो इसके बाद मतलब ये है कि जब आपने अपना काम बैकग्राउंड में कर लिया, जैसे ये वाला काम आपने अपने बैकग्राउंड में कर लिया, अब आपने मेन रोड पे आना है। तो मेन रोड पे आने के लिए आपने जो काम करना है या जो भी आपने स्टेप करना है वो ये है कि आप ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट को ओवरराइड करें, और यहाँ पे आप अपना जो भी काम आपने करना है मेन रोड पे, जिससे मैंने यहाँ पे करना है टीवी डॉट सेट टेक्स्ट टास्क कंप्लीटेड, और इसको मैं जो है ना 5 सेकंड की बजाय ना इसको मैं कर दूँगा 10 सेकंड, ताकि ना ये थोड़ा हमें इसका फील आ जाए कि हमारी ऐप जो है ना बैकग्राउंड में कुछ कर रही है। तो अभी मैंने ये काम जो किया है ये मैंने किया है बैकग्राउंड में एसिंग टास्क के ज़रिए। अब मैंने इस क्लास को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसको अपने मेन रोड पे आके एग्जीक्यूट करूँगा। तो न्यू इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर्विस रोड टास्क डॉट एग्जीक्यूट तो ये जो है ना हमने अपना कोड कंप्लीट कर लिया है कि हमारा जो काम है लॉन्ग रनिंग मतलब टाइम कंज्यूमिंग ये हैवी काम है वो हमने उसके लिए क्लास बनाई है, उसको एक्सटेंड किया एसिंग टास्क के, और उसके बैकग्राउंड में हमने जो लॉन्ग रनिंग हमारा सर्विस वर्क है वो हमने उसके अंदर डाल दिया है। और जो हमारा है ना ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, ये उस टाइम कॉल होगा जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने मेन थ्रेड में जाना चाहेंगे, तो वहाँ पे ये फिर अपना मेन थ्रेड में शो करा देंगे टास्क कंप्लीट। मतलब ये वाला काम अगर हम बैकग्राउंड में करेंगे तो वो एरर आएगा, हमारी ऐप में के अंदर हमारी ऐप क्रैश हो जाएगी, ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब हम अपने मेन जो हमारा मेन थ्रेड है उसको हम बैकग्राउंड में उसको हम मतलब उसको अगर हमने चेंज करना है या उसमें कोई भी हमने चीज़ ऐड करनी है वो हम नहीं कर सकते। जो भी काम करना है वो पोस्ट एग्जीक्यूट में करना है, क्योंकि ये जो है ना मेन थ्रेड के लिए यहाँ ये मेन थ्रेड पे होता है।
तो ये हमारी ऐप चल रही है। देखिए मेरा ना बटन भी काम कर रहा है, मतलब काम हो रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन मेरी ऐप हैंग नहीं हो रही, मेन थ्रेड हैंग नहीं हो रहा। तो अब देखें, एक तो हमने ये करना है कि इसको जो है ना हमने कर देना 10 सेकंड, तो ये होगा 10,000, ये होता है मिली सेकंड के अंदर। और दूसरा हमने ये करना है कि इसको हमने कॉल नहीं किया मेन रोड वाले वर्क को ना, इसको हमने यहाँ पे कॉल भी करना है। तो अब इसे रन करते हैं मोबाइल के अंदर। तो मैंने मोबाइल अटैच किया हुआ है अपना, तो मैं उसके अंदर आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे मोबाइल के अंदर ऐप रन हुई है। तो देखिए जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पे क्लिक मी का बटन है, तो मेरी ऐप हैंग नहीं हो रही। देखो ना, शो हो रहा है, आपको क्लिक हो रहा है। उसके बाद ऊपर आ गया टास्क कंप्लीटेड। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं ना एक लगा देता हूँ टेक्स्ट व्यू एक और, जिसके अंदर हम जो देखिए कितनी बार क्लिक हुआ है। तो ये हमने बना लिया। तो जब हमारा बटन जो है ना, बटन के ऊपर एक लगाएंगे इवेंट, वो भी हम यहाँ पे करेंगे मेन रोड वर्क पे, क्योंकि ये भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, इसलिए ये भी हम करेंगे यहाँ पे। सेट ऑन क्लिक पर्सनल न्यू ऑन क्लिक, और इसके अंदर हम जो है ना कर दें टी वी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और इधर हम एक बना लेंगे इंट काउंटर इज इक्वल टू 0, और इधर हम पहले कर लेंगे प्लस प्लस काउंटर कितनी बार क्लिक हुआ है, और यहाँ पे हम जो है ना काउंटर को स्ट्रिंग बना के शो करवा देंगे। तो ये जो है ना हमारा कोड हो गया। अब इसको चेक करते हैं। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं, जो कि बैकग्राउंड में कोई मतलब लॉन्ग रनिंग टास्क है या कोई हैवी काम है, वो हम बैकग्राउंड में डू इन बैकग्राउंड में या एसिंग टास्क के बैकग्राउंड में कर रहे हैं। तो इसको दोबारा चला के चेक करते हैं। तो अभी देखें ना, हमारी ऐप अच्छे तरीके से, या जो इसका एक बेटर तरीका है उस तरीके से हमने इसको बनाया है, और उसी अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। अगर हम तैयार करेंगे बैड तरीके से, मतलब अगर हम सारा काम हम इस पर कर रहे हैं मेन थ्रेड पे, फिर हमारी ऐप हैंग, अभी हमारी ऐप हैंग नहीं हो रही, क्योंकि मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये हैंग हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए अभी जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरा टास्क स्टार्ट हो गया। तो ये गलती है, यहाँ पे हमने इसे टीवी रिजल्ट को करना था। तो देखें अभी जब हमने ऐप को स्टार्ट किया है, तो हमारा जो काम है वो बैकग्राउंड के अंदर चल रहा है, साथ साथ हमारी ऐप भी यूजेबल। देखना जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और साथ ही ऊपर आ गया टास्क कंप्लीट, मतलब मेरा बैकग्राउंड के अंदर काम भी चल रहा था, काम भी चल रहा, लेकिन मेरा मेन थ्रेड है या मेन मेरा व्यू है वो हैंग नहीं हुआ। अब मैं अगर ये काम करूँ बैकग्राउंड के बगैर,
फिर आप देखें क्या होता है। ये मेरा काम है बैकग्राउंड का, और ये मैं अब एसिंक टास्क को यूज़ नहीं कर रहा। इसको मैंने यहाँ से इसको मैंने कमेंट कर दिया, ये कोड अब नहीं चलेगा तो मैंने कमेंट कर दिया, ये मैंने कमेंट कर दिया। और यहाँ मैं अब चलाऊँगा ये वाला सर्विस रोड वर्क। अब आपको दिखाना है कि ये मेरी ऐप हैंग होगी क्योंकि मैंने मेन रोड को ब्लॉक कर दिया। मैं वहाँ पे खड़े होकर काम कर रहा हूँ और बाकी कुछ नहीं हो रहा। अगर मतलब ये इसकी मेन रीज़न है कि हम क्यों बैकग्राउंड को यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड थ्रेड को यूज़ करते हैं। अब देखें ऐप चली और ये काम स्टार्ट हो गया, लेकिन वहीं हैंग हो गया, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। ना मेरा बटन शो हो रहा है, ना मैं उसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि सब कुछ जो है ना वो मेन थ्रेड पे आ गया, तो उसने सब कुछ ब्लॉक कर दिया। तो ये फ़ाल्ट होता है। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर कोई हैवी टास्क है या लॉन्ग रनिंग टास्क है, या कोई आप फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं, कोई डेटाबेस से कोई हैवी किस्म का डाटा लोड करवा रहे हैं, कोई फ़ाइल ओपन करवा रहे हैं, या कोई आप इस तरह काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप एसिंक टास्क को यूज़ करें, क्योंकि वो आपका काम बैकग्राउंड में करेगा। जिस तरह अभी हमने ये देखिए पिक्चर कि एक आपका मेन रोड है, एक आपका सर्विस रोड है। मेन रोड पे आपने कोई भी हैवी किस्म का काम या जो कि टाइम कंज्यूमिंग काम है वो आपने मेन रोड पे नहीं करना, उसके लिए आपने जाना है सर्विस रोड पे। मेन रोड पे कोई काम नहीं करता ऐसा जो कि हैवी होगा। तो जब हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे सर्विस रोड पे, उसके बाद हम इजीली मेन रोड पे आ जाएंगे। तो अब मैंने जब आपको ऐप चला के दिखाई है तो मैंने बैकग्राउंड को यूज़ नहीं किया। मैं अपना जो मेरा काम है वो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा काम है वो मैं मेन रोड पे कर रहा हूँ। तो मतलब ये देखें ना, मैंने मेन रोड के ऊपर ही अपना सर्विस वाला काम शुरू कर दिया। मेन रोड के अंदर ही मैंने ये वाला काम शुरू कर, तो वहाँ पे मेरी ऐप हैंग हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी ऐप चल ही नहीं रही, हैंग हो गई है। तो उसका क्या तरीका है कि एसिंक टास्क यूज़ करो। ये कैसे होगा, एक क्लास बनाएंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे एसिंक टास्क से, और उसके अंदर कुछ मेथड जो होंगे उनको ओवरराइड करेंगे, डू इन बैकग्राउंड को वहाँ पे अपना काम करेंगे बैकग्राउंड वाला। और लेकिन हम इसके अंदर किसी यूआई एलिमेंट को उसको एक्सेस नहीं करेंगे या उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट उस टाइम होगा जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट कॉल होगा, वहाँ पे हम अपने जो भी दिखाना है या अपने यूआई को या मेन थ्रेड में जो भी करवाना है वो हम करवा लेंगे। तो ये बेसिकली ये आइडिया था कि एसिंक टास्क क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अगर इसको यूज़ ना करें तो क्या नुकसान है, यूज़ करें तो क्या फ़ायदा है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपका ये आइडिया जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि ये एक सिर्फ एसिंक टास्क के लिए है। आइडिया आपने जो आज मतलब जो आपने समझा वो ये है कि एक होता है मेन थ्रेड किसी भी ऐप के अंदर, या किसी भी अगर आप कि आईफोन की ऐप है, एंड्रॉयड की ऐप है, कोई डेस्कटॉप की ऐप है, तो उसके अंदर एक होता है मेन थ्रेड, एक होता है बैकग्राउंड थ्रेड। तो आपने जो भी काम करना हो जो कि हैवी किस्म का हो, उसके लिए आपने बैकग्राउंड थ्रेड को यूज़ करना है। लेकिन जो छोटा मोटा काम है, जिस तरह आप यूआई एलिमेंट्स को लिंक करवा रहे हैं किस तरह, वो आपने बेशक आप मेन पे कर लें। लेकिन ऐसा जो काम है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, हैवी है, वो आपने बैकग्राउंड थ्रेड में करना है। यही आइडिया आपका सी शार्प के अंदर होता है, यही आइडिया जावा के अंदर है, कार्टलिन के अंदर है, पाइथन के अंदर है, सी प्लस प्लस के अंदर है, सेम आइडिया। लेकिन एंड्रॉयड जो है ना हमें एसिंक टास्क की ऑप्शन जो है ना प्रोवाइड करता है कि ये हमने आपके लिए बनाया है बहुत इजी तरीका। तो जब भी आपने कोई भी काम करना है बैकग्राउंड में, तो आप डू इन बैकग्राउंड में जा कर लो। मतलब उसने इसको और आसान कर दी हमारे लिए ना, इसको और आसान कर दी है। तो अब आजकल एसिंक टास्क यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि आजकल कार्टलिन लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो एसिंक टास्क के अलावा भी ऑप्शन, जिस तरह आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है ना मतलब रनेबल को यूज़ कर लें, थ्रेड को यूज़ कर लें, और भी ऑप्शन है, वर्कर है, जॉब स्केजुलर है। तो इस तरह और भी ऑप्शन है जो एडवांस किस्म की आ गई हैं। लेकिन बेसिकली आइडिया ये एसिंक टास्क का बहुत सिंपल आइडिया है, इसलिए आप मतलब पहले इसको सीखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि बैकग्राउंड क्या होता है और मेन थ्रेड क्या होता है। उसके बाद फिर आप जो भी एडवांस इसके अंदर है कंसेप्ट, उसके बाद वो आप सीख सकते हैं। तो